अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़हद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा फोकस टॉपिक है एस्केराइसिस। मेडिकल टर्म में इसको एस्केराइसिस, जबकि घरों में आम अल्फाज में इसको पेट के कीड़ों के नाम से जाना जाता है। एस्केराइसिस बेसिकली राउंड वॉर्म इन्फेक्शन है और इसके अलावा दीज आर पैरासाइट्स। क्योंकि इन्होंने आपके जिस्म में रहकर आपकी खुराक को खाकर ही सर्वाइव करना होता है, इसी वजह से इनको पैरासाइट्स कहते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 1 फुट तक हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं। और ये ज़्यादातर 10 साल या फिर उससे कम एज के बच्चों में ही रिपोर्ट होता है। क्योंकि ये बात मानी जाती है कि बच्चे जब 10 साल या इससे ज़्यादा उम्र में पहुंच जाएं तो काफ़ी हद तक अपनी हाइजीन का और सफाई सुथराई का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि ये बीमारी ज़्यादातर 10 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट होती है। इसकी प्रेवेलेंस गर्म इलाकों में ज़्यादा होती है, यानी गर्म इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसे बच्चे जिनमें हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, पुअर हाइजीन के साथ हों, तो वो ख़ास तौर पर इस बीमारी का शिकार होते हैं। ये वॉर्म्स इंसान की आंतों यानी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में और इसके साथ साथ ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हुए लंग्स तक भी अपनी रसाई हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हुए फेफड़ों तक भी जा सकता है। और अगर प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये वॉर्म्स बॉडी ऑर्गन्स को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये वॉर्म्स इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में मौजूद हैं तो बच्चे ज़्यादातर पेट दर्द की शिकायत करते हैं। इसके साथ साथ उल्टी आना, खाना ठीक से हज़म ना होना, मोशन आना और बाज़ औक़ात मोशन के साथ खून भी आता है। और अगर ये वॉर्म्स लंग्स तक पहुंच चुके हैं तो इसकी वजह से बच्चों में दमा या नमूनिया की अलामात सामने आती हैं, जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी, खांसी आना और सांस के साथ सीटी की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को छूने से ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि ये कोई स्किन डिजीज़ नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर वो बच्चे जो मिट्टी में खेलने के शौकीन होते हैं, और वो ऐसी मिट्टी जिसमें इंसानी फजला यानी पखाना शामिल हो, कंटामिनेटेड सॉइल हो, या फिर घरों में आने वाला पानी किसी भी सीवरेज लाइन के मिलाप की वजह से आलूदा हो गया हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मज़ीद आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि एक इन्फेक्टेड शख्स का फजला जिसमें इस वॉर्म के अंडे यानी एग्स मौजूद थे, वो किसी भी तरह से मिट्टी में या फिर पीने के पानी में शामिल हो जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जैसे कि एक रिवाज है कि खेतों में चूँकि साफ़ पानी की अगर रसाई ना हो तो फार्मर्स सीवरेज का पानी लगा देते हैं, जिससे उस फसल की फर्टिलाइज़र्स की नीड तो बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाती है, मगर इस सीवरेज के पानी में किसी इन्फेक्टेड शख्स का फजला और उसके कीड़े भी मौजूद हो सकते हैं, जो फसल में शामिल हो जाते हैं और हमारे लिए बीमारी का बायस बनते हैं। एस्कराइसिस की कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों के हवाले से अगर बात करें तो अगर तो इन कीड़ों की तादाद कम है तो फिर तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, जैसे बच्चों की ग्रोथ कम हो जाना, आंतों में ब्लॉकेज हो जाना, जिसके नतीजे में आंतों की इंटरनल लेयर, जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं, इसमें सुराख भी हो सकते हैं। और अगर ये वॉर्म ट्रैवल करते हुए अपेंडिक्स के इर्द गिर्द चले जाएँ तो ये अपेंडिसाइटिस भी कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस यानी तशख़ीस के हवाले से अगर बात करें तो अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड बच्चा जिसके पखाने यानी स्टूल के ज़रिए अगर कोई कीड़ा बरामद हो जाए तो आप अपने करीबी मौलिज के पास इस वॉर्म को ले जाकर मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा वॉर्म है, और आपके मौलिज उसके मुताबिक इसकी दवाई तजवीज़ कर सकते हैं। मज़ीद ये कि डॉक्टर साहिबान स्टूल टेस्ट यानी कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाते हैं। लैब टेस्ट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब पेट में मौजूद कीड़ों में से फ़ीमेल वॉर्म मैच्योर हो जाती है तो वो अंडे देती है। ये अंडे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रीली ट्रैवल करते हैं और बाज़ औक़ात पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर भी खारिज हो जाते हैं। याद रखिएगा, इन्फेक्शन होने के 40 दिन बाद पखाने में अंडे पाए जाते हैं, और वो भी सिर्फ उस सूरत में कि अगर जिस्म में फ़ीमेल वॉर्म मौजूद है। अगर फ़ीमेल वॉर्म नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये एग्स का सिलसिला नहीं होगा। इसके साथ साथ लैब टेस्ट करवाए जाते हैं और एसिनोफिल्स की तादाद को मॉनिटर किया जाता है। एसिनोफिल्स खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं जो कि एक इंडिकेटर होता है कि जिस्म में कोई वॉर्म इन्फेक्शन मौजूद है। लेकिन एसिनोफिल्स के ज़्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पेट में कीड़े हैं। और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके नतीजे में एसिनोफिल्स की तादाद बढ़ सकती है। एस्केराइसिस यानी पेट के कीड़ों की ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर वो मरीज़ जिनमें पहले से ही सिम्टम पाए जाते हैं, सिर्फ उनका ही इलाज किया जाता है।
और जिन बच्चों का इलाज ज़रूरी हो उनके लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात मौजूद हैं, जिनमें एल्बेंडाज़ोल, आइवरमेक्टिन और मेबेंडाज़ोल जैसी अद्वियात मौजूद हैं, जिनके सही इस्तेमाल से कीड़े जिस्म में ही मर जाते हैं और स्टूल यानी पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इन अद्वियात का मुकम्मल और सही इस्तेमाल सिर्फ़ आपके मुआलिज के पास है, लिहाजा किसी भी बीमारी का अज़ खुद इलाज करने से आपके प्यारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। एस्केराइसिस यानी पेट के कीड़ों के हवाले से वो तमाम ज़रूरी मालूमात जो आपकी और आपकी फ़ैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, बहुत आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और आपको बताया गया है कि एस्केराइसिस की क्या मेन रीज़न्स हो सकती हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन इस सिलसिले में आखिर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो है इसकी प्रिवेंशन। जी बिल्कुल, वो एहतियाती तदाबीर जिनको अपनाकर ना सिर्फ आप अपनी बल्कि अपने प्यारों की कीमती ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप अपनी और अपने बच्चों की एक हैबिट डेवलप करें कि हर खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोएं। इस तरह से ना सिर्फ एस्केराइसिस बल्कि बहुत से दीगर मूज़ी अमराज से भी आप और आपकी फ़ैमिली महफूज रह सकती है। सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से धोकर इस्तेमाल करें, घर पे फ़िल्टर वाटर का इस्तेमाल करें और अगर ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो एटलीस्ट अपने घर में बॉयल वाटर ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो यही बॉयल वाटर या फ़िल्टर वाटर अपने घर से लेकर जाएं। बाहर का पानी पीने से इज्तनाब करें। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको कुछ नई मालूमात देकर गया होगा। इससे रिलेटेड आप मज़ीद कुछ जानना चाहें या किसी और टॉपिक पर रहनुमाई दरकार हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।